तुमने चितधारी, तंदुल खाए के मुट्ठी एक दीन कियो, तुमने त्रिलोक बिचारी। खाए के मुट्ठी दूसरी, अब नात कहां निजवास की आस बिचारी। रंग कई आप समान किए, क्या तुम बनना चाहते भिखारी। दो मुट्ठी में दो लोग हो गए, अब का भिखारी बनोगे? तुम्हारे सारे वैकुंठ के दास दासियां सब सुदामापुरी में चले गए, अब तुम कहां रहोगे? बस ब्राह्मण का प्रसाद सबको बांट के खाना चाहिए। भगवान के सामने लक्ष्मी जी ने अपने दोनों में बात समझ गए और सबके सामने कह रही, बोले ब्राह्मण है, ये जो प्रसाद लाया सबको बांट के खाओ, और कच्चे चावल खाओगे तो पेट दर्द हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा सब जगह बांट दो। दो लोग दे दिया। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया भैया आनंद तो बड़ो आयो, तेरी द्वारका देख देख के बड़ो आनंद आयो, 2-4-8 दिन रहूंगा। बोले मेरी भाभी ने जो ये भेंट भेजी है उसके लिए तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। क्या कहा था? बोले उसने कहा था 1 महीने में 2 बार एकादशी आती है, पर मेरे घर में तो रोज एकादशी आती है। भगवान ने कहा, जाओ भाभी, होनी सी तो है गई, अब ना आगे होए, भाभी तेरे घरन में रोज द्वादशी होए। मेरा आशीर्वाद है। और जो श्रीहीन का निशान था, भगवान ने यशस्वी कर दिया। अपन जो तिलक लगवाते हैं ना, उस समय यही ध्यान रखा करो। सुदामा जी की कथा याद आ जाती हमें। भगवान के हाथ में, माने भगवान के भक्त में वो जादू होता है कि जो श्रीहीन लिखा रहता ललाट पे, वो यशस्वी हो जाता है। तिलक के में ही भगवान लक्ष्मी का रूप होता है। इसलिए तिलक लगाते समय बहुत से ऐसे हाथ लगाते हैं ना। ऐसे हाथ लगाने का मतलब क्या है? ऐसे हाथ लगाने का मतलब है, कुछ भक्तों के तो चोटी नहीं होती पीछे, इसलिए भी लगाना चाहिए। यह है आगे को सम्मान देना। चोटी नहीं है तो हाथ लगा लो, माताओं को हाथ लगाना दोष है, पर यहाँ तक ऐसे हाथ लगाना चाहिए। हाथ जोड़ करके भगवान से क्षमा याचना मांगना चाहिए। तिलक लगाना भी लक्ष्मी का स्वरूप है। यशस्वी का वरदान दे दिया, तिलक लगा दिया भगवान ने, जाओ 2 लोग का राज करो। और सुदामा से कहा, जाओ या हमारा दुपट्टा भी दे जाओ। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया भैया मैं कहां जाऊं? बोले अपने घर जाओ। कहां जाओगे? अरे भैया थोड़ा बहुत और चकाचक ले लेने आनंद, बढ़िया रसगुल्ला जलेबी मिल रही थी यहाँ, एक रात में वापस मुझे। अरे बड़े आदमी बहुत खराब होते हैं, वो देखो मैं तेरा क्या खा रहा हूँ भैया, थोड़ा बहुत ही खाऊंगा। बोले नहीं नहीं, तुम्हारी पत्नी तुम्हें याद कर रही इसलिए मैं भेज रहा हूँ, उसके एक पल भारी है। बोले वो क्या करेगी, 4 बाल बच्चों का सामान वही खरीद लेती है, मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ, राम नाम जपता हूँ। अरे बोले तुम्हें जाना पड़ेगा। एक रात रहने दिया, सुदामा जी को विदा कर दिया और अपना दुपट्टा भी ले लिया, कुछ भी नहीं दिया साथ में, रथ में बिठा दिया और भेज दिया सुदामापुरी। अब सुदामापुरी तो आ गए, परंतु वहां तो पूरा बदल गया शहर, पूरा शहर बदला हुआ था। आ जाइए इधर बैठ जाइए। हमारे पूजा दीदी आई है, आपने छबड़ा में नानी बाई का मायरा करवाया था, पूरी महिला मंडल के द्वारा। हनुमान जी एड़ियान माला जी की शिक्षका है और बहुत प्रेम करती हमसे। आपको बहुत बहुत व्यासपीठ से साधुवाद भगवान के लिए। आज सुदामा जी देख रहे हैं, देखत सुदामा डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। हाँ सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। कहाँ गई मेरी टूटी सी टपरिया, सुदामा मंदिर देख डरे,
पदार्थ उस भवन में रच दिए, पूरा नगर बदल गया। जैसे ही आगे बढ़े, पहली पौड़ी मद माते हाथी, पहली पौड़ी मद माते हाथी, दूजी तुरंग खड़े सुदामा के, दूजी तुरंग खड़े, और तीजी पौड़ विश्वकर्मा बेटे, तीजी पौड़ विश्वकर्मा बेटे, खंबा रतन जड़े सुदामा मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, चार पदार्थ रचे भवन में, चार पदार्थ रचे भवन में, चार पदार्थ हो, चार पदार्थ, चार पदार्थ रचे भवन में, प्रभु दुख दरिद्र हरे, सुदामा मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे। बोले द्वारकाधीश भगवान की। पूरी सुदामापुरी को भगवान ने बदल दिया। सुदामा जी महाराज ने पूछा, भैया जा नगरी को नाम कहा है? तो गांव वाले बोले, भाई आप कौन है? बोले मैं ब्राह्मण इसी नगरी को रेबे वारो हूँ, मेरे गांव कहाँ चले गए? तो सुंदर सुंदर महल ही महल है गए। अरे बोले इस नगरी को नाम है तो सुदामापुरी है। तो बोले मेरी गांव नगरी तो, मेरा गांव तो ऐसा नहीं था, वहां तो कच्चे कच्चे केवलू चढ़े हुए थे। बोले हमें पता नहीं इस नगरी को नाम सुदामापुरी है। अब सुदामा ने सोचा कोई राजा होगा, उस राजा ने मेरे गांव को मिटा दिया और उसने इस नगरी का नाम सुदामापुरी रख दिया। चलो कोई बात नहीं, राजा से मिलते हैं। भैया इस नगरी का राजा कौन है? अब वो सब बैकुंठ के आए थे, सब दास दासी। वो कह रहे महाराज इस नगरी का राजा तो हमने देखा नहीं, उसका नाम है सुदामा। चक्कर पड़ गया, बोले वो तो मैं ही हूं। चलो सब बदल गए, कोई बात नहीं, परंतु मेरी पत्नी तो नहीं बदली होगी, पत्नी तो वही होगी। अच्छा भैया ये बताओ सुदामा है तो कहाँ गए? बोले वो द्वारका गए। बोले तब तो मैं ही हूँ और मेरी नगरी है। चलो मेरी पत्नी को बुलवाता हूँ। भैया आओ, क्या सुदामा जी की यहाँ पत्नी है? बोले हाँ। तो बोले बुलवाओ। अब इधर जैसे ही दास दासी जाकर महारानी जी की जय हो, आपको कोई ब्राह्मण देवता याद करते हैं? अब वहां तो इंतजार ही हो रहा था, बोले मेरे स्वामी कब आए। अब रोज झरोके से देखती, बोले आज तो आएंगे ही आएंगे, परंतु नहीं आते थे। आज जैसे झरोके से देखा, दास दासियों की आवाज पहुंची ऊपर, कहने लगी बोले आ जाओ अपना ही घर है। अरे राम 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 राम। सुदामा जी ने ऊपर निगाह करी, बोले ये मेरी पत्नी है और कोई है? बोले देवी जब हम यहां से गए तुम 1.5 हड्डी की थी, अब उधर से लौट के आए 6 महीने में इतना बदलाव कैसे हो गया? बोले महाराज जिसके पास ये आते वो सब मोटे हो जाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये सब आपके ठाकुर जी कृपा है। अच्छा तो इसलिए मुझे तुमने द्वारका भेजा है कि तुम्हारे यहाँ सोने चांदी के महल हो जाए। देवी तुम्हें पता है जहाँ सोना चांदी के महल होते हैं वहाँ भगवान का भजन नहीं होता, वहाँ अभिमान रहता है, वहाँ तृष्णा माया उसको झजड़ देती है। अब तुम चांदी की बनाओ रोटी, सोने की बनाओ सब्जी, हम तो जंगल में जाके भक्ति करेंगे, हम इसमें नहीं रहने वाले। दौड़ के नीचे आई, महाराज आप सबके लिए ये सब कुछ बना है, आपके बिना मेरे लिए क्या अच्छा है? अगर आप नहीं रहोगे तो मैं भी नहीं रहूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगी। ये 4 बच्चे यहीं छोड़ चलते हैं। जिस घर में जिस भवन में भगवान का वास नहीं वहां में नहीं रहना। भगवान के लिए सुदामा जी ने कहा अगर मेरे ठाकुर जी इस भवन में आए तो मैं रहूंगा, नहीं तो मैं जा रहा हूं।
लक्ष्मी जी ने कहा महाराज जो दिया वो भी बेकार हो जाएगा, चलो। तुरंत लक्ष्मी जी नारायण को लेके आई और कहा सुदामा लौटाओ, हम आ गए। और दोनों आकर के बीचों बीच भवन में आके विराज गए। जहां लक्ष्मी नारायण है उस भवन में आनंद ही आनंद है। बोले आनंद कंद भगवान की जय। इसलिए हमें भी भगवान को हमारे घर के बीचों बीच रखना चाहिए। वैसे वास्तु के अनुसार 4 दिशाएं होती है, वैसे तो 8 दिशाएं हैं और संस्कृत के अनुसार 10 दिशा है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हम जानते हैं, पर 8 दिशा है। ईशान, नैऋत, अग्निकोण, वायव्य कोण, ऐसे 8 है। एक ऊपर एक नीचे, ऐसे करके 10 दिशा होती है। तो पूर्व दिशा से लेकर के उत्तर दिशा के बीच का जो हिस्सा है, माने ये वाला कोण है, इस दिशा में ठाकुर जी का मंदिर हो तो बहुत अच्छा। और अगर किसी का कहीं कहीं बना हो तो मिटाना मत, उस दोष को दूर करने की विधि भी है। और पूर्व दिशा से लेकर के दक्षिण दिशा के बीच का जो ये वाला हिस्सा है, इसको कहते हैं अग्निकोण। इस दिशा में हमारा रसोई घर हो तो बहुत अच्छा, नहीं हो तो तोड़ना मत, उसका विधान भी बता देंगे। और दक्षिण दिशा से लेकर के पश्चिम दिशा के बीच का वाला हिस्सा इसे कहते हैं नैऋत्य कोण। इस दिशा में हमारा वो डोल डाल जाते हैं ना, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, लेटरिन, हाँ, वो वाला हिस्सा हो तो बहुत अच्छा, नहीं हो तो तोड़ना मत, उसका भी विधान है। पश्चिम से लेकर के उत्तर के बीच का जो हिस्सा है, ये वाला जल का हिस्सा हो तो बहुत अच्छा, नहीं हो तो कोई बात नहीं। बीचों बीच भगवान का मंदिर हो तो बहुत अच्छा, नहीं हो तो ये वाला हिस्सा ले लो, पूर्व वाला हिस्सा ले लो। इस वाले हिस्से में कभी नहीं बिठाना। इस वाले हिस्से में हमारे पितृ देवताओं का आसन होता है, अर्थात हमारी पूजा करते समय मुंह दक्षिण दिशा में होना चाहिए। दक्षिण दिशा में पितरों का वास, पश्चिम दिशा में मनुष्यों का वास, पूर्व और उत्तर दिशा में देवताओं का वास माना जाता है। ऐसे भगवान बीचों बीच आकर के बैठ गए। वहीं भगवान का सुंदर मंदिर बना और वहीं सुदामा जी महाराज और सुदामा जी की पत्नी सुशीला मिलकर के ठाकुर जी को प्रणाम करने लगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और क्या कह रहे हैं, आइए हम सब मिलकर के भगवान का संकीर्तन करेंगे। जो भगवान के लिए हाय हाय करता है ना, उन सज्जनों को, उन माता बहनों को जीवन में कभी दुखों की फिर बाय बाय को नहीं देखना पड़ता है। हाय हाय, अब एक हाय तो होता है दुख के लिए, हाय 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 मेरा पति, हाय मेरी पत्नी, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरी दुकान, हाय मेरे पकवान, क्या करूं, मर गई, मरो। ऐसे हाय हाय करोगे तो अटैक आ जाएगा, बीमारी बढ़ जाएगी। हाय हाय करो तो ठाकुर जी के लिए, भगवान के लिए। मोटे मोटे नैनन के तू, मीठे मीठे बेनन के तू, सावली सलोनी सूरत के तू, प्यारी प्यारी मूरत के तू। भगवान के लिए सबको है ये बोलना है। बाके बिहारी गजरारे तोरे मोटे मोटे नैन 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 नैन, हाय नजर ना लग जाए, पक ना लग जाए, नजर ना लग जाए। वो सावरी सलोनी वाले मेरे प्यारे मोहन, हाय गजरारे तोरे मोटे मोटे नैन, हाय नजर ना लग जाए, पक ना लग जाए, नजर ना लग जाए। बोले बाके बिहारी लाल की। आंखों का काजल मेरा जिगर है घायल, आंखों का काजल मेरा जिगर है घायल, तेरे प्यार में पागल।
लग जाए, पग ना लग जाए, नजर ना लग जाए। तेरी प्रीत है मोटी, तेरी प्रीत है मोटी, तेरी प्रीत है मोटी, तेरी प्रीत है मोटी, हो करे डारी रे कजरा रे तोरे मोटे मोटे ने, हाय नजर ना लग जाए, पग ना लग जाए, नजर ना लग जाए। लगन तुमसे लगा बेटे, लगन तुमसे लगा बेटे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बेटे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बोले सांवरा सेठ की। आइए, ऐसा हमारे कथा के अंतर्गत नियम है कि जो कोई व्यक्ति विशेष कथा कराता है उसका सम्मान व्यासपीठ से किया जाता है। हमारी जीजी ने अभी कुछ दिन पहले बहुत ही तन मन धन से एक ठाकुर जी का सुंदर मायरे की कथा कराई थी। हम व्यासपीठ से इनको बहुत बहुत साधुवाद कहते हैं। हमारे यजमान हमारी जीजी का स्वागत करें, तिलक लगा के इनको माला पहनाए। आप सभी जोरदार ताली बजाएं। ऐसी भक्ति सबके अंदर हो।